मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो लेक्चर है बिफोर बोहर मॉडल वो है प्लैंक्स थ्योरी। आपके कोर्स में ये बोहर मॉडल के बाद है लेकिन हम इसको पहले पढ़ेंगे क्योंकि प्लैंक थ्योरी ने बेसिकली एनर्जी लेवल्स का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, सो प्लैंक थ्योरी प्रपोज बाय मैक्स प्लैंक 1900 में, और किसके बारे अबाउट रेडिएशन। इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ये है कि लाइट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, कोई भी बॉडी अगर लाइट एमिट करे या एब्जॉर्ब करे तो वो हमेशा डिसकंटिन्यूस होते। देख रहे हो इस तरह डिसकंटिन्यूस। ये किस तरह डिसकंटिन्यूस होता है? इन द फॉर्म ऑफ लाइट पैकेट्स या एनर्जी बर्डर या एनर्जी कार्पसल्स, या इनको आप क्वांटा या इवन फोटॉन भी कह सकते हो। ठीक है, वाइट लाइट जो होता है सनलाइट, इस रेडिएशन के जो एनर्जी कार्पसल्स होते हैं या एनर्जी पैकेट्स होते हैं उनको फोटॉन भी कहते हैं। सो अगर ये सन से एनर्जी आ रही है, सो देखें ये अगर कंटिन्यूसली आती है, लेट सपोज यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है लेकिन ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते उन रेस की रेडिएशन कम हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी रेडिएशन है ये डिसकंटिन्यूसली हम तक पहुँचती है। सो एनर्जी जो एसोसिएट होती है विद फोटॉन वो किसके? एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एच प्लैंक कांस्टेंट है। फिर दूसरी बात कि ऑल फोटॉन हैव सेम वेलोसिटी, जितने भी फोटॉन है इनकी वेलोसिटी सेम होती है। सो देयर एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। सो याद रखिएगा जब इनकी वेलोसिटी सेम होती है तो फिर एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। और फ्रीक्वेंसी किसको है? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकेंड। फिर अगर आप देखें E इज इक्वल टू एन, सो इसका मतलब एनर्जी क्वांटाइज, इसकी अपनी एनर्जी होगी, इस एनर्जी पैकेट्स की अपनी, इसकी अपनी होगी। सो जो एनर्जी होगी वो चेंज होगी विद द वैल्यू ऑफ एन। ये बेसिकली जो बोहर मॉडल में एन आप पढ़ते हो ना एनर्जी लेवल्स, ये वही एन है। सो अगर आपसे कोई पूछे ना इंटरटेस्ट का MCQ है कि बोहर मॉडल किस पे बेस्ड है, तो आप कह सकते हो कि बोहर मॉडल इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स या प्लैंक्स थ्योरी, जो इसका जो पोस्टुलेट है कि N इज इक्वल टू NH न्यू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर दिस इज H इज प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.62 10⁻34 जूल्स। N 1 2 3 ये क्वांटाइज होता है, होल नंबर्स में होते हैं। सो फिर बाज़ औक़ात एक सवाल आ जाए कि डेराइव्ड E इज इक्वल टू HC एंड वेव नंबर, दिस इज न्यू बार इज वेव नंबर। सो आपको पता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी E इज इक्वल टू H फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसके बारे? C बाय लैम्डा के। सो HC 1 ओवर लैम्डा और 1 ओवर लैम्डा फिर किसके बराबर है? वेव नंबर के बराबर है। सो प्लैंक थ्योरी अभी तक इसलिए थ्योरी है क्योंकि अगर आप रेडिएशन में से एक्सरेज को देखें, सो एक्सरेज में कंटिन्यूस एक्सरेज भी होती है और डिसकंटिन्यूस एक्सरेज भी होती है। सो आगे जब हम आगे जाके पढ़ेंगे, कंटिन्यूस एक्सरेज बेसिकली डिफ्लेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई से बनती है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करता है, सो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करके एक्सरेज बनाता है। और जो डिसकंटिन्यूस एक्सरेज होती है वो जब इलेक्ट्रॉन इनर शेल में दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है तो वहाँ पे कैविटी क्रिएट कर देता है। सो उस कैविटी में जब अपर शेल से इलेक्ट्रॉन आता है तो उस टाइम वो डिसकंटिन्यूसली स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल लाइंस रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ क्या? एक्स रेस। तो उसको डिसकंटिन्यूस एक्स रेस के, इसलिए अभी तक प्लैंक्स थ्योरी है क्योंकि रेडिएशन कंटिन्यूस भी हो सकती है और डिसकंटिन्यूस, मेजॉरिटी तो डिसकंटिन्यूस होती है लेकिन एक्स रेज में कंटिन्यूस भी हो सकती है।